Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये एशिया की सबसे रिचेस्ट सिविक बॉडी मानी जाती है और बीएमसी ने अपना बजट जो है वो 24-25 के लिए रिलीज किया है। उनका जो बजट है अब तकरीबन 60,000 करोड़ तक जा रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेशन का जितना बजट है उस हिसाब से जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो कितना ज्यादा है। इसमें महत्वपूर्ण बातें इस बजट की देखें तो सबसे पहली बात ये आती है कि स्वास्थ्य में यानी कि हेल्थ को लेकर के बीएमसी जो हॉस्पिटल रन करती है उस हॉस्पिटल में नो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी लाना चाह रही है, यानी कि पेशेंट अगर वहां आता है इलाज के लिए तो किसी भी तरह की दवाई जो है वो बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस स्कीम पर क्योंकि बीएमसी का खर्चा बढ़ रहा है, बीएमसी ने ये कहा है कि वो स्टडी करेंगे कि मुंबई के बाहर से जो पेशेंट्स आते हैं या फिर महाराष्ट्र के बाहर से जो पेशेंट आते हैं उन्हें ये सुविधा फ्री में देनी चाहिए या फिर इसके ऊपर किसी तरह की फी लगानी चाहिए। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें तो मुंबई कोस्टल रोड ये आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण लिंक होने वाला है जो मरीन ड्राइव से वर्सोवा को कनेक्ट करेगा और 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आकर इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस बात को भी सामने रखा गया। इकबाल सिंह चहल जो कि अभी मुंबई के कमिश्नर है बीएमसी के और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की इलेक्टेड बॉडी नहीं है, इलेक्टेड बॉडी का टर्म एक्सपायर हो गया है, इसलिए जो एडिशनल कमिश्नर है उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को ये जो बजट है ये प्रेजेंट किया है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में बाहर से आने वाले लोग जो मुंबई के बाहर से आ रहे हैं उन पर चार्ज लगाने को लेकर थोड़ा सा विवाद जो है वो इस वक्त उठता दिख रहा है। मुंबई के रेवेन्यू की अगर आप बात करें तो मुंबई की जो बीएमसी है उसे इतना पैसा आता कहां से है, तो इसमें एक बड़ा आप कह सकते हैं योगदान रियल एस्टेट का होता है। मुंबई में जो प्रॉपर्टी टैक्स भरा जाता है उससे भी कहीं ज्यादा आवक जो है वो बीएमसी को देखने के लिए मिलती है। हालांकि इस बार बीएमसी का कहना है बजट में 1,500 करोड़ का उन्हें जो टारगेट है वो कम करना पड़ा। 4,500 करोड़ रुपए की आवक हुई क्योंकि कोर्ट का डिसीजन प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड मैटर में उनके खिलाफ गया था, जिसके चलते आप कह सकते हैं ये जो दिक्कत है ये सामने आई है। दूसरी एक बड़ी बात आप कह सकते हैं कि मुंबई में जो रेस कोर्स है महालक्ष्मी रेस कोर्स उस पर डेवलपमेंट को लेकर के विवाद है और आप कह सकते हैं कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उनका कहना है कि अगर रेस कोर्स का 120 एकड़ लैंड उन लोगों को मिल जाता है तो फिर आप जो कोस्टल रोड में एक 175 एकड़ का ग्रीन स्पेस यानी गार्डन एरिया आ रहा है और ये 120 एकड़, तो ऐसा मुंबई के लिए एक तरह से एक सेंट्रल गार्डन तैयार हो सकता है जो 300 एकड़ का होगा। कोस्टल रोड वाले गार्डन को रेसकोर्स वाला जो गार्डन है उससे कनेक्ट किया जाएगा और ये आप कह सकते हैं कि मुंबई के लिए एक काफी बड़ी जीत हो सकती है। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि मुंबई में और जो बीएमसी का फिक्स डिपॉजिट है वो उसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई हजार करोड़ की जो एफडी है वो बीएमसी के पास है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 2021 में 76,000 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट जो है वो बीएमसी के पास थी और अब 10,000 करोड़ जो है ये आवक जो है वो बढ़ गई है। 86,000 करोड़ रुपीस की बीएमसी का इस वक्त आप कह सकते हैं कि सिर्फ फिक्स डिपॉजिट है, जिससे अलग अलग तरह की जो इनकम है वो निकल कर आती है, क्योंकि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि बीएमसी ने पिच किए हैं। इसीलिए तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए इन फिक्स डिपॉजिट से लिया जाएगा और इन जो स्कीम्स है उस स्कीम्स को फंड किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई है। बात ये भी सामने आई थी कि बीएमसी के ऊपर 2 लाख करोड़ आप कह सकते हैं कि एक तरह से लाइबिलिटी है, जिस पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये कहा है कि 15 साल में ये जो लाइबिलिटीज हैं इसे डिवाइड किया जाने वाला है। इसीलिए ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो किसी भी तरह से जो फाइनेंशियल या फिजिकल आप कह सकते हैं सिचुएशन है बीएमसी की वो बिगड़ेगी नहीं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बीएमसी जिसमें इस वक्त इलेक्टेड बॉडी नहीं है, इलेक्शन का इंतजार हो रहा है, उसने जो बजट अपना पेश किया है उस बजट में उन्होंने किसी भी तरह का नया टैक्स जो है मुंबई के लोगों पर नहीं लगाया है। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, साथ ही साथ मुंबई में एयर क्वालिटी खराब होना ये एक बड़ा विषय निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें रोड क्लीनिंग और कैसे एयर पोल्यूशन मॉनिटर किया जाए और साथ ही साथ एक ग्रीन बजट भी लाया जाएगा बीएमसी की तरफ से। इस तरह का पहली बार जो है अनाउंसमेंट किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी
बीएमसी ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट बीएमसी खुद करेगी, क्योंकि इससे जो थर्ड पार्टी बिल्डर्स है वो अगर चीट करते हैं बायर्स को तो वो चीज़ जो है उससे आप कह सकते हैं कि बचाया जा सके। उम्मीद ये लगाई जा रही है मुंबई करो की तरफ से कि आने वाले साल 2024 में बीएमसी का चुनाव होगा, कॉर्पोरेटर्स आएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है शुरू की जाएगी। लेकिन उसके साथ ही साथ लोगों को आप कह सकते हैं और जो विपक्षी दल है उनके बीएमसी ये जो पैसा उसके पास है उसे किस तरह से खर्च कर रही है इस पर सभी लोगों का ध्यान रहता है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, बिज तक।